हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 12 मई मंगलवार का दिन। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और आज हम निफ्टी और सेंसेक्स का प्रिडिक्शन करेंगे। ये एक प्रिडिक्शन वीडियो है। मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कहां पर स्टॉप लॉस हो सकते हैं लोगों के, कल क्या हो सकता है, इसकी प्रॉपर प्रिडिक्शन दूंगा। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं। ये आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, पूरा क्लीन चार्ट है। इसको मैं पहले आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूं। 1 डे के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को मैंने शिफ्ट किया है। ठीक है, अब यहां पर देखो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिख रही होगी दोस्तों। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक वीडियो डली हुई है, आप एक बार देख लेना। ये देखो 23,800 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है, जहां पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट बनाया है। आज भी इसने सपोर्ट बनाया है, इसके पहले भी देखो यहां पर सपोर्ट बनाया था। इसके पहले ऑलमोस्ट यहां पर रेजिस्टेंस की तरह भी यहां पर काम हुआ था। ठीक है, इसके ऊपर ही प्राइस क्लोज हो रही थी या इसके नीचे ही प्राइस क्लोज हो रही थी। ओके, तो मतलब ये जो 23,800 के आसपास का जो एक लेवल है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, 1 डे के टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर मैं इसको देख रहा हूं। हम इंट्राडे के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा बाहर के लेवल नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है, 24,000 का जो एक लेवल निकाल लेता हूं मैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल है और ऊपर से एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है ये। ठीक है, यहां पर देखो आप, इस जगह क्लोजिंग ऊपर हुई, इस जगह। ठीक है, और यहां पर तो एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है 24,000 का प्राइस। देखो 24,000, सीखने वाली बात है, वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो देख लिया करो, क्योंकि 2-5 मिनट में ज्ञान नहीं दिया जा सकता दोस्त। 2-5 मिनट अगर आप रहोगे ना तो सिर्फ मतलब की बातें होंगी, सीखने की कोई बातें नहीं होंगी। 24,000, 24,500, 25,000, ठीक है ना, ये 23,500, 23,000, ये साइकोलॉजिकल राउंड नंबर होते हैं जहां पर मार्केट आकर रिएक्ट करता है। ठीक है ना, अब अपन यहां से और देख लेते हैं कि कोई बड़े टाइम फ्रेम पर और सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं क्या। 1 घंटे पर आकर देखते हैं, 1 घंटे पर हमें और लेवल मिल जाएंगे। ठीक है, बेहतर लेवल मिल सकते हैं। हाँ, ये एक लेवल है देखो। ठीक है, एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता है, आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी भी आप स्नाइपर एंट्री नहीं देख पाओगे, कभी कभार हो जाएगी पर हमेशा नहीं हो पाती है। ठीक है, ज्यादा बाहर के लेवल ड्रॉ करने से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ज्यादा बेहतर है ये। एक ये लेवल भी ले लेते हैं। प्राइस भी मेंशन करूंगा मैं। ओके, यहां पर देखो मैंने बहुत सारी चीजें देखकर ही लगाई हैं, ऐसे कुछ भी उठा के नहीं पटक दिया है। ठीक है, ठीक है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। बाकी प्राइस के नीचे जितनी भी चीजें वो सपोर्ट के लेवल है। ये तो ऊपर की चीजें हो गई, अपने को इतने ऊपर जाना भी नहीं है। अभी नीचे देखते हैं अपन कि नीचे अगर मार्केट जाता है तो कहां पर अपने को अच्छे सपोर्ट मिल सकते हैं, कहां पर मार्केट वापस से रिएक्ट कर सकता है। ओके, ठीक है, एक ये पॉइंट है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है, बहुत छोटा पॉइंट है यहां से, पर मार्केट यहां पर रिएक्ट कर सकता है दोस्त, क्योंकि मार्केट ने पहले यहां पर रिएक्ट किया है। ओके, तो इसको फिर थोड़ा सा अपन ठीक है, बाकी ये चीजें याद रहेंगी अपने को 23,500 के आसपास। और भी अगर इसको थोड़ा सा नीचे लेकर जाएं तो यहां पर इस जगह। ओके, ठीक है, हमारे पास कल के लिए नजदीकी लेवल मिल गए हैं। ठीक है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, इसको ग्रीन कर देता हूं मैं ताकि याद रहेगा आप लोगों को। ओके, ठीक है, और ये ऊपर वाले जो रेड हैं वो रेड हैं ही सही, मार्केट यहां पर क्लोज हुआ है। ठीक है, इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं और एक बार जूम करके देख लेते हैं कुछ ऐसे लेवल आसपास के
जो छूट तो नहीं गए, ठीक है, कुछ ऐसे लेवल जो छूट तो नहीं गए, आसपास के लेवल, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। अब देखते हैं यहां पर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखो कल के दिन भी मैंने आपको बोला था, और मेरी हमेशा एक ही तरीके से काम चलता है। मेरा सिंपल सा रहता है एसएल हंटिंग, ठीक है ना। मुझे पता है मार्केट में अगर मार्केट इस तरह से चल रहा है तो यहां पर लोगों ने, जिन लोगों ने भी बाय किया होगा, इनके एसएल मार्केट छोड़कर गया है, छोड़ता हुआ गया है। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद मार्केट यहां पर एसएल लेने जरूर आएगा, ठीक है ना। इन लोगों के एसएल पे एंट्री बनाकर हम वापस से मार्केट का एक मूवमेंट पकड़ सकते हैं, या फिर ऊपर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब यहां पर ऊपर एसएल खत्म हो चुके हैं लोगों के, नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है और अब मार्केट यहां से लिक्विडिटी लेने आ सकता है। आज भी ऐसा ही हुआ, ठीक है ना। मैंने आपको 1:23 पर बोल दिया था कि नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी है, मार्केट आएगा नीचे लेने, और उसके बाद आया भी सही, और कितनी तेजी से फॉल हुआ। यहां पर सब लोग रिवर्सल का प्लान बना रहे थे कि हाई तोड़ दिया है मार्केट, अब जो गैप है ये फुलफिल कर देगा, बाकी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं इसको। आज देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। देखो मार्केट में लास्ट मोमेंट तक मार्केट गिरता रहा। इस लेवल पर 23,800 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट यहां पर थोड़ी देर कंसोलिडेट हो गया। जिन भी लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा उन लोगों ने पुट में प्रॉफिट बुक किया होगा। यहां पर 2 ग्रीन कैंडल दिख रही है। कुछ लोग कॉल में बाय करके गए होंगे बीटीएसटी। लोग आदत से मजबूर हैं, नहीं सुधरेंगे, बीटीएसटी करेंगे पुट में भी और कॉल में भी कल के लिए, ठीक है ना। सॉरी, कॉल वाले का एसएल जो रहेगा नीचे रहेगा 23,800 के आसपास, और पुट वालों का जो एसएल रहेगा वो रहेगा लगभग 23,825 से 830 के आसपास, ठीक है। मैं पॉइंट भी कर दूंगा ताकि कल हमें समझने के लिए आसानी रहे। ये देखो एक्सपेक्टेशन वाली बात है भाई। यहां पर क्या एक्सपेक्टेशन रहती है यहां पर लोगों की। देखो जो कॉल और पुट बीटीएसटी लेकर जाते हैं ना, वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे काम करते हैं कि अगर मार्केट ओपन हो गया, ऊपर ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, तो हमारी 100 रुपए वाली चीज 150 खुल जाएगी। 100 रुपए वाली चीज, क्योंकि इंट्राडे में नहीं कर पा रहे हैं, वो उनका बिलीव खत्म हो चुका है, उनका पैटर्न खत्म हो चुका है, इसीलिए बीटीएसटी होप करते हैं, होप ट्रेडिंग चलती है। पुट वाले भी यहां पर ये सोच रहे होंगे, अरे मार्केट इतना गिरा है, कल के दिन अगर मार्केट 23,750 ओपन हो गया तो हमारी पुट 100 रुपए वाली 200 हो जाएगी, 150 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होप ट्रेडिंग होती है और वो आदत से बाज नहीं आते, उनकी आदत होती है बीटीएसटी करने की। चलो हम तो यहां पर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उनका खेल वो जाने, ठीक है। अगर मार्केट यहां पर देखो इतना बड़ा गैप दिया है मार्केट ने, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में कमजोरी है। इतना बड़ा डाउन दिया है मार्केट में, कहीं ना कहीं कमजोरी है। अगर मार्केट ये वाला लेवल बहुत अच्छे से याद रखना, 23,800 का एक बहुत हेवी सपोर्ट है, ये एक बहुत हेवी सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। पॉइंट कर देता हूं मैं, 23,800 के लगभग बहुत हेवी काम करेगा सपोर्ट का, ठीक है। ओके, अब दूसरी बात है, अगर मार्केट मान लो यहां पर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या कर सकता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद इन लोगों के एसएल तो उड़ा लिए उसने, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा कवरिंग करे ऊपर की तरफ, इन लोगों के एसएल उड़ाए, देन उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, इन लोगों के एसएल तो गए, ठीक है। अब मार्केट क्या कर सकता है, यहां से नीचे आ सकता है इन लोगों के एसएल उड़ाने के लिए, और मार्केट ये 23,800 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो मार्केट यहां पर कुछ रिएक्ट करेगा, देन उसके बाद वापस नीचे भी आ सकता है, या फिर हमें यहां पर क्या रिएक्ट कर रहा है मार्केट वो पकड़ना है। क्रूड ऑयल की क्या स्थिति है, ठीक है, और भी बहुत सारा जो डेटा है हम वो देखते रहते हैं, लाइव में मेरे साथ जुड़ा करें, मैं आपको बताता रहता हूं। और इस मूवमेंट को पकड़ के हम देखेंगे कि मार्केट वापस यहां से रिटर्न होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। अगर तो मार्केट रिटर्न हो गया ऊपर की तरफ, तो 24,000 का 23,940 और एक 24,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 24,000 का एक हेवी रेजिस्टेंस है, उसके पहले 23,940, ओके। अगर मार्केट यहां से गैप अप ओपन होने के बाद नीचे जाता है, यहां पर सस्टेन करता है
और नीचे जाता है उसके बाद, तो 23,700 का लेवल मान लो आप, 23,700 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट होगा, एक बहुत अच्छा सपोर्ट होगा मार्केट में। ठीक है, मार्केट यहां पर रिएक्ट करेगा। अब कल की प्लानिंग क्या रहेगी, मार्केट गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, हम मार्केट को सस्टेन करने देंगे। पहले 9.15 से 9.40 9.45 तक आराम से मार्केट को लोगों को फंसाने दो। उसके बाद जब मार्केट रिएक्ट करेगा इन पॉइंट्स पर, मार्केट यहां पर कहीं पर भी आ सकता है, यहां पर आने के बाद जब रिएक्ट करेगा हम लोगों के एसएल प्रिडिक्ट करेंगे और उन एसएल पर अपनी एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अपनी एंट्री बनाएंगे और जहां पर लोग एंट्री बनाएंगे, जहां पर दूसरे ट्रेडर एंट्री बनाएंगे, हम वहां पर अपना टारगेट बुक करेंगे, पैसा बनाएंगे। ठीक है, मान लो अगर मार्केट, ये मैं एक बार लेवल लगा देता हूं, आप लेवल देख लेना। ये पहला रेजिस्टेंस है, इसको मैं रेट कर देता हूं मार्केट के लिए। निफ्टी के लिए दूसरा रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट 24,000 का, निफ्टी के लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,053 का। ठीक है, ये नजदीक की प्राइस है। अब अच्छा यहां पर सपोर्ट पे आ जाते हैं। पहला ही सपोर्ट 23,800 का है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है लगभग 23,700 के आसपास का। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है वो है डायरेक्ट 23,550 के आसपास का। इसके बीच में मार्केट कुछ करता है तो हम लाइव मार्केट में प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, और ये भी लिखकर रख लो दोस्तों, अगर मार्केट में सब कुछ सही रहा, कोई ओवरनाइट पैनिक या गुड न्यूज नहीं आई, तो मार्केट आपको यही लेवल पर बंद होते हुए दिख सकता है, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं। ठीक है, ये अपना निफ्टी का प्रिडिक्शन हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो लेवल है, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट 23,800 और 24,000, ये मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 23,800 बहुत नजदीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहां पर देखेंगे लाइव मार्केट में क्या हो सकता है, और अगर गैप अप हो सकता है तो अगेन 23,800 एक अच्छा हेवी सपोर्ट बन सकता है, और ऊपर जाता है तो एक 24,000 का लेवल एक अच्छा हेवी रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स की प्रिडिक्शन पर। सेंसेक्स में क्या हो सकता है कल देखते हैं। चलो, सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो गया है, इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। पहले वन डे पर भी इसमें मेजर सपोर्ट में बता देता हूं आपको। देखो, सब सारी चीजें आपकी आंख के सामने दोस्तों, सारी चीजें आपकी आंख के सामने है, कुछ भी ऐसा छुपा हुआ नहीं है। आपकी आंख के सामने प्रिडिक्ट करता हूं, आपकी आंख के सामने लेवल्स लगाता हूं, और लाइव मार्केट में आप ही के सामने काम करता हूं मैं। ठीक है, एसएल भी आते हैं, टारगेट भी आते हैं, सब आप ही के सामने। ओके, इसको अपन रेड कर देते हैं। ठीक है, और आसपास के और देख लेते हैं। तो ये चीजें सीखने वाली है दोस्त, इनको आप सीखोगे आज तो कल आपके काम आएंगी, वरना बस वीडियोस देखोगे कल के लिए प्रिडिक्शन की, सीखोगे नहीं और आंख बंद करके काम करोगे तो फिर डिपेंडेंट रह जाओगे, हमेशा डिपेंडेंट रहोगे, दूसरों के डिपेंडेंट। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पे भी डिपेंडेंट रहो। ओके, ठीक है, वन डे में ये दिख रहा है, हम इसको 1 घंटे पर स्विच करते हैं, टाइम फ्रेम पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। ओके, ठीक है, ऊपर की एक आध रेंज और देख लेते हैं। ठीक है, इसको रेड कर देते हैं। ओके, क्योंकि सेंसेक्स है, सेंसेक्स बड़े मूवमेंट लेता है। अगर निफ्टी 200 300 400 पॉइंट भी अप डाउन होता है तो सेंसेक्स 1200 1500 पॉइंट चला जाता है। ठीक है, और कुछ अगर दिख रहा हो आपको तो देखने की कोशिश जरूर करना, ज्यादा बाहर के लेवल लेने से कोई मतलब नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसको, कोई ऐसी चीजें जो छूट तो नहीं गई हमसे। नीचे की तरफ देख लेते हैं एक बार। ओके, ठीक है, मैंने लगभग यहां पर बना लिया है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं अपन।
देखो निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट करते हैं, लगभग सेम मूवमेंट करते हैं। आज का चार्ट आप सेंसेक्स का मिला लो या निफ्टी का मिला लो, सेम दिखेगा आपको। ओके ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ मार्केट में, आज भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, ऊपर आया, नीचे पुट वाले इंटर करे, उन लोगों के स्टॉप लॉस यहां लगे होंगे, नीचे गया, कॉल में आया, स्टॉप लॉस बने, मार्केट गया यहां तक के स्टॉप लॉस खा के फिर नीचे आया, फिर ऊपर यहां तक के सबके स्टॉप लॉस उड़ाए। ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला, जो एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वहां पर नहीं तोड़ा मार्केट ने। सडनली जितने भी इन लोगों के एसएल बने होंगे, इन लोगों के एक ट्रेंड लाइन से एसएल बने थे, उन सबको खाकर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है। अब कल की क्या हो सकती है प्रिडिक्शन, यहां पर जिन लोगों के बीटीएसटी लगे होंगे, मैं प्राइस भी मेंशन कर देता हूं ताकि आपके लिए देखना संभव हो जाए। ये हो गए आपके पुट वालों के एसएल और ये हो गए आपके कॉल वालों के एसएल। ओके ठीक है। अब यहां पर आज की क्लोजिंग जो आई है वो 76,000 की आई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना सपोर्ट है वो है अपना 75,830 के आसपास का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना रेजिस्टेंस है वो है 76,700 के आसपास का। ओके ये बहुत मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे कल के लिए। ठीक है। सपोर्ट के आसपास ये मार्केट देखते हैं, कल गैप डाउन अगर दे दिया तो यहां पर मार्केट क्या रिएक्ट करता है, और अगर कल गैप अप मार्केट ने दे दिया तो अगर नीचे आएगा तो ये सपोर्ट और इंपॉर्टेंट हो जाएगा 75,830 का। ठीक है। और अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट 76,700 का एक रेजिस्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं इसको लगा देता हूं। पहला रेजिस्टेंस जो हमारा रहेगा कल के लिए वो रहेगा 76,340 के आसपास का। दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 76,700 के आसपास का। और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारा वो रहेगा 77,130 के आसपास का। ठीक है। सेंसेक्स में बड़ी रेंज आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये जो छोटे मोटे पॉइंट हैं जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये चलते मार्केट में हम प्रिडिक्ट करेंगे। चलते मार्केट में यहां पर इसको मार्केट इस जगह पर आकर कुछ रिएक्ट करता है तो हम पहले देखेंगे कि मार्केट ने यहां भी रिएक्ट करा, इसलिए यहां पर रिएक्ट कर रहा है। अभी हम इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट जोन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो लगभग एक 2 सेकेंड एक रेजिस्टेंस और बनता है 77,630 का। चलो अपन सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, 75,800 रुपए का सपोर्ट, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। ओके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 75,376 रुपए के आसपास का, 46 का, सॉरी 75,350 के आसपास का मान लो आप। ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट डायरेक्ट 74,500 के आसपास का। ओके। इसके बीच में मार्केट क्या करेगा, वो हम जो भी रिएक्ट करेगा उसको लाइव मार्केट में पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर तो मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, सेंसेक्स कल गैप अप ओपन होता है, कोशिश रहेगी सेंसेक्स की नीचे के इन लोगों के एसएल एग्जिट करे, क्योंकि ऊपर वालों के एसएल तो गए। ठीक है। नीचे वालों के एसएल लेने की कोशिश करेगा मार्केट। गैप अप ओपन होता है, नीचे जाता है, यहां पर रिएक्ट करेगा, उसके बाद या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। लाइव मार्केट में हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस जगह या इस जगह, तो मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ रिएक्ट करेगा और उसके बाद वापस से नीचे आ सकता है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट गया तो नीचे यहां तक आ सकता है। ठीक है। या फिर यहां से वापस रिटर्न हो सकता है इस जगह के लिए। कल लाइव मार्केट में मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ या साइडवेज रहेगा, वो कल मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। तो ये हमारी रही आज की निफ्टी और सेंसेक्स की प्रिडिक्शन। आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना, मैं फ्री टाइम निकाल के जरूर हर एक मैसेज का रिप्लाई करता हूं। ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना अगर आप नए हो तो। और डेली प्रिडिक्शन और लाइव मार्केट में हमारे साथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना,
ताकि मैं जब भी लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं कल वाली वीडियो में।